आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। खैरतल तिजारा से बड़ी खबर है, जहां पर गोलबाग में अवैध खनन लगातार जारी है। अवैध खनन करते समय बारूद के धमाकों से ब्लास्ट हो गया। धमाके में पत्थर लगने से 12 साल के बच्चे की मौत भी हो गई। पुलिस ने 3 खनन माफिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। थोड़ी देर में बच्चे के शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। खैरतल तिजारा से बड़ी खबर है, जहां पर गोलबाग में अवैध खनन लगातार जारी है और ये अब अवैध खनन जानलेवा भी साबित हुआ है। 12 साल के बच्चे की मौत हुई। दरअसल अवैध खनन करते समय बारूद के धमाके की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिसमें पत्थर लगने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने 3 खनन माफिया के खिलाफ केस तो दर्ज कर दिया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन होगा, सभी की इस बात पर निगाह है। खबर यह है कि थोड़ी देर में बच्चे का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। खैरतल तिजारा में गोलबाग में अवैध खनन करने वाले माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं। लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। बारूद के धमाकों की वजह से जो ब्लास्ट हुआ, उसमें 12 साल के बच्चे की मौत तक हो गई। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, अब तो यह अवैध खनन जानलेवा भी साबित हो रहा है, कैसे इस बच्चे की मौत हुई और इसके बाद अब पुलिस का क्या एक्शन? जी, ये जो खैरतल तिजारा का मामला है, तिजारा के गोल गांव में अवैध खनन जो है लगातार जारी है। उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो विस्फोट पहाड़ों में किया जाता है, वहीं पहाड़ों में अवैध खनन करते समय बारूद का जो धमाका हुआ, उससे ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद में जो पहाड़ी के तलेटी के नीचे जो मकान है, उस मकान के बाहर बच्चा खेल रहा था। एक 12 वर्षीय बच्चा था और उसकी पत्थर लगने से मौत हुई है। इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के जो शव को है अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं पुलिस ने 3 अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अभी बालक का जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नितिन, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बालक की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह का मामला है। और दूसरा, इसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है नितिन, चूंकि एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल, 12 साल के बच्चे की जो मौत का मामला है वो ऐसा था कि ऊपर जो पहाड़ों में जो अवैध खनन माफिया है वो ब्लास्ट कर रहे थे और ब्लास्ट करने से जो पत्थर जो टूटा, उसके बाद में बालक के सिर पे आके गिरा और गिरने से बालक के मौत हुई है। उसके बाद में बालक के शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उदयपुर के फलासिया थाना इलाके में दीपावली के दिन थावरचंद भगोरा नाम के जिस शख्स की हत्या की गई थी, उसके परिवार के लोगों ने आरोपी के घर चढ़ोतरा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को डिटेन किया है, तो वहीं चढ़ोतरा करने वाले करीब 3 दर्जन ग्रामीणों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। उदयपुर जिले के फलासिया इलाके में दीपावली के दिन थावरचंद भगोरा नाम के जिस शख्स की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई, उस मामले में पुलिस की मौजूदगी के चलते परिवार को मौताना तो नहीं मिला, लेकिन हत्या के कई दिन बाद मृतक के परिवार वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर आरोपी के घर चढ़ोतरा कर दिया। मौत के जिम्मेदार लोगों के घरों में पथराव और तोड़फोड़ की गई। इस मामले में नाबालिग आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और चढ़ोतरा करने वाले करीब 3 दर्जन ग्रामीणों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। 31/10 जो दिवाली थी, उस रात्रि को 8-9 बजे के आसपास जो भामटी गांव के अंदर एक पड़ोस की ऊपरी सिगली का थावरचंद भगोरा, वो उनके मामा के वहाँ आया हुआ था। तो उनके मामा की किसी से रंजिश थी वहाँ पे, तो उन्होंने उसको मना किया होगा या उसको डांटा होगा, तो उसके चक्कर में उसका गाँव के जो भामटी गाँव के लोगों ने उसका मर्डर कर दिया चाकू घोंप के। ये घटना जैसे हमको इतना मिली, पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुंची, बॉडी को तुरंत वहाँ से उठाया, पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे CHC झाड़ोल में शिफ्ट किया। उसके बाद उनके घर वाले इकट्ठे हुए, फिर घर वाले और आरोपी पक्ष दोनों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन उनका समाधान नहीं निकला। फिर हमने जो भी इसमें जिन्होंने हत्या की थी उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। दरअसल मामला दीपावली की रात का है, जब थावरचंद भागोरा भामटी गांव में अपने ननिहाल आया था, जहां रंजिशन उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत कराया, लेकिन आदिवासी अंचल होने के चलते मौताड़े की मांग तूल पकड़ने लगी। लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते मृतक के परिवार को इसमें सफलता नहीं मिली।
मृतक के परिवार ने बिना मौताना लिए थावरचंद भगोरा का अंतिम संस्कार कर लिया। मौताने और चढ़ोतरा की कुप्रथा को खत्म करने के लिए उदयपुर पुलिस काम कर रही है। पिछले 35 दिनों में फलासिया थाना पुलिस ने 3 ऐसे शव जिनके लिए मौताने की मांग की जा रही थी, शांति पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करवाया। डीएसपी नेत्रपाल सिंह का कहना है, इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी सख्ती बरतेगी। इन लोगों ने जो आरोपी पक्ष के जो गांव है भामटी, वहाँ पे जो मृतक पक्ष है उपली सिंगरी, वहाँ के लोग 100-200 लोग आए और दिन में 1 बजे के आसपास उन्होंने वहाँ पे उनके चढ़ोतरा कर दिया, उनके घर में तोड़फोड़ भी कर दी। तो पुलिस ने इनको फिर वहाँ बाकायदा लाठी चार्ज करके उनको डिस्पर्स भी किया वहाँ से। उसके बाद उनको सख्ती दी गई कि इस तरह की कोई ये व्यवस्था है, जो मौताना जो आप करते हो यहाँ पे नहीं होगा। नियमानुसार मुकदमा दर्ज है, उसमें उनके कार्रवाई को जो सहायता गवर्नमेंट की मिलती है, नियमानुसार जो भी मिलती है वो बिल्कुल उनको मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं मौताना और चढ़ोतरा प्रथा है क्या। मौताना का मतलब मौत पर आना यानी पैसा। शव का सौदा करने की यह प्रथा सदियों पुरानी है, जिसमें मौत के जिम्मेदार लोगों से पैसा लिया जाता है। कई बार पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता न होने पर शव का अंतिम संस्कार तक नहीं होता। इतना ही नहीं, इसके बाद मृतक के परिवार वाले आरोपी के घर चढ़ोतरा कर देते हैं, जिसमें गांव के लोग भी शामिल होते हैं। आरोपी के घर में तोड़फोड़ की जाती है और फिर आग लगा दी जाती है। आदिवासी बहुल्य इलाकों में मौताना और चढ़ोतरा के चलते कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी नौबत भी आ जाती है। ऐसे में यदि पुलिस पूरी सख्ती बरतते हुए इसे खत्म करने की ठान ली तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सफलता मिलेगी। साथ ही आदिवासी अंचल में भी इस गलत परंपरा का खात्मा होगा। कपिल शिमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी का मैसेज मिला है। सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 5 करोड़ नहीं देने पर सलमान से माफी की मांग की गई। सलमान से मंदिर जाकर माफी की मांग की गई है। विष्णोई मंदिर में खास तौर पर जाकर मांग की गई कि माफी मांगे। लॉरेंस गैंग के नाम से सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। लगातार सलमान खान को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिल रही है और एक बार फिर इस तरह की खबर मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी भरा मैसेज दिया गया, जिसमें कहा गया कि सलमान खान या तो 5 करोड़ रुपए दें या फिर विष्णोई मंदिर में जाकर माफी मांगे। लॉरेंस गैंग के नाम से सलमान खान को धमकी दी गई है। इंतजार करना होगा ये समझने के लिए कि क्या ये कोई शरारती कॉल थी या फिर वाकई लॉरेंस गैंग के नाम से ये धमकी है या ऑथेंटिक ये मैसेज दिया गया है। चूंकि लगातार इस तरह की धमकी भरे मैसेज पहले भी सलमान खान को मिलते रहे हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर संदिग्ध हालत में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। तबियत बिगड़ने के बाद हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। एसपी ऑफिस में लाला राम तैनात थे। बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोटा से बड़ी खबर है, कोचिंग नगरी में संदिग्ध हालत में हेड कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया है। खबर ये कि तबियत बिगड़ी और इसके बाद हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। एसपी ऑफिस में लालाराम हेड कांस्टेबल तैनात थे। बोरखेड़ा थाना पुलिस फिलहाल अब जांच कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस मौत के पीछे की असल वजह क्या है, यानी कि नेचुरल डेथ है या फिर नहीं। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उदयपुर के पॉक्सो कोर्ट 2 ने दोषी कमलेश को फांसी की सजा सुना दी है। कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को छुपाने के आरोप में कमलेश के माता पिता को भी दोषी माना है। मासूम से दुष्कर्म और हत्या का मामला, उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट का फैसला। कमलेश को माना दोषी, सुनाई फांसी की सजा। 29 मार्च 2023 ये वो तारीख है जब 8 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई।
उसकी मौत के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था। इस मामले में उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट ने न सिर्फ कमलेश बल्कि उसके माता पिता को भी दोषी माना है। कमलेश को जहां फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं उसके माता पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कमलेश के माता पिता ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई। हत्याकांड हुआ था, पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसके नृशंस तरीका से हत्या कर दी थी, जिसके हमारे पॉक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान संजय जी भटनागर साहब द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर हमारे प्रोसिक्यूशन द्वारा 42 गवाह और 174 दस्तावेज और 25 आर्टिकल पेश किए गए और मुलजिम के द्वारा इसकी प्रतिरक्षा करते हुए और उसको दोषी करार दिया गया। और आज हमारे मेवाड़ के अंदर ये ऐसे दोषी और ऐसे नृशंस हत्यारे को आज न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। और दोनों जो साक्ष्य मिटाने में, उसके माता पिता साक्ष्य मिटाने में और जो उसको दस्तावेजों को उसको करने का वो दोषी पाया गया था 201 का, उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। करीब 8 दिन पहले ही कोर्ट ने कमलेश और उसके माता पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। दरअसल ये पूरा मामला 29 मार्च 2023 का है। इसी दिन बच्ची के पिता ने मावली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि स्कूल से आने के बाद बच्ची अपने ताऊजी के पास जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन फिर नहीं लौटी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसकी तलाश की। 1 अप्रैल 2023 को बच्ची का शव खंडहर में एक बोरे में पड़ा मिला। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की माने तो कमलेश बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने घर से लेकर गया, रेप के बाद उसकी हत्या की और शरीर को 10 टुकड़ों में भरकर एक खंडहर में फेंक दिया। इस मामले में 42 गवाह पेश किए गए, जबकि 174 अहम दस्तावेज और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। पुलिस ने जांच के दौरान 303 पेज की चार्जशीट पेश की थी। बहरहाल आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। माता पिता को भी 4-4 साल की सजा हुई है। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विजयनगर के महावीर कॉलोनी में चोरी हो गई है। बदमाशों ने घर से लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। 2 लाख कैश और 4 किलो चांदी के साथ 30 ग्राम सोना चोरी कर फरार हो गए। 3 चोर बताए जा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। विजयनगर थाना पुलिस अब फिलहाल इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल करी। तस्वीर आपने देखी, 3 आपको भागते हुए चोर नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक घर को निशाना बनाया, जहां सर 2 लाख कैश, साथ ही 4 किलो चांदी के साथ 30 ग्राम सोना भी उड़ाकर फरार हो गए। घर से लाखों रुपए की चोरी की और इसके बाद ये 3 चोर वहां से आसानी से फरार हो जाते हैं। ये आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं लाल घेरे में, ये वही मकान है जिसमें चोरी को अंजाम दिया गया है। 3 आपको चोर रात के अंधेरे में नजर आ रहे हैं इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। हालांकि बहुत ज्यादा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। चैलेंजिंग होगा पुलिस को कि कैसे चोर तक पुलिस पहुंची है। हमारे यहाँ पे आज सुबह 4 बजे फ़ोन आया हमारे पड़ोसी का कि आपके घर के गेट दरवाजे खुले हैं। तो हमने फ़ोन किया, भाई क्या हुआ कि आपके घर में चोरी हुई है। अभी हम आए हैं, आके हमने देखा है, पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। हमने किस सामान को नहीं हाथ लगाया, लेकिन हमें जो सामान हमने अलमारी में रखा था वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है। 2 लाख रुपए कैश, 4 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना। इसके अलावा जो गिरवी का सामान हम रखते हैं उसका अभी तक पुलिस आई नहीं है, तो हमने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है। अब वो आ जाएगी, उसके बाद में पूरा पता चल जाएगा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले